नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर और वहाँ पे भू संयोजन से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। लेकिन बहुत सारे छात्रों का ये कहना था कि सुरक्षा युक्तियों से अनुसार क्वेश्चन बनाइए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो ज़्यादातर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आपको आईटीआई एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया हेलमेट, और यहाँ पे दस्ताने, और सी ऑप्शन दिया गया सुरक्षात्मक जूते, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के तौर पे यहाँ पे जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, सभी जो यहाँ पे जैसे कि हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षात्मक जूते, ये सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि काम करते समय आपको इन सभी की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप प्रयोगशाला में आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रयोगशाला में, जैसे आप आईटीआई करें तो आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो सबसे पहले आपको शिक्षक यही कहेंगे कि बिना जूता पहने आप नत जाइएगा अंदर। और जब आप किसी यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज कहा जाएगा कि आप दस्ताने का उपयोग जरूर कीजिएगा। और किसी बड़ी बिल्डिंग में आप यहाँ पे आप वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हेलमेट की भी जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के तौर पे सभी चीजें होनी जरूरी है, जो इस ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उपयुक्त सभी मतलब ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर दो। सवाल नंबर दो में पूछा जा रहा है कि बिजली के झटके से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इजी है। बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे पहले सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे कि गीले हाथ का स्विच के यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बिजली के संपर्क में, तो उसे यहाँ पर डायरेक्ट उसके छुड़ाना नहीं चाहना चाहिए। सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। ये सभी चीजें होती बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया गया कि ग्राउंडिंग प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, क्षतिग्रस्त तारों का वो तुरंत बदलना चाहिए, गीले हाथों से स्विच न छूना चाहिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर तीन पूछा जा रहा है कि आग बुझाने वाले उपकरणों में कौन सा सही प्रकार का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा सही है उपयोग करने का। जैसे कि जल आधारित अग्निशामक केवल विद्युत आग के लिए, या CO2 अग्निशामक इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, या लकड़ी की आग के लिए, धातु आधारित अग्निशामक के लिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो CO2 होता है, ये अग्निशामक जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए होता है। मतलब कि विद्युत आग को बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं CO2 का। या हम एक और होता है जिसको हम ड्राई केमिकल बोलते हैं, जो कि पाउडर के रूप में होता है, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। ये अग्निशामक में ज़्यादातर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और जब यहाँ पे पानी और फोम पर जब यहाँ पे बात की जाती है, आग लग जाती है, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2 अग्निशामक इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रकाश का मात्रक क्या होता है। तो ल्यूमन होता है, प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित जो कुल प्रकाश प्रवाह होता है, उसको मापने के लिए हम न्यूमन का प्रयोग करते हैं। और जो ल्यूमन यहाँ पे दिया गया है, वो ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्लियर हो गया, काफी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 100 वाट के बल्ब की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है। यहाँ पे 100 वाट दे दिया गया है, तो 100 वाट यहाँ पे लिख दिया गया, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो 100 वाट होता है वो बल्ब की पावर रेटिंग पर भी निर्भर करता है, और बल्ब की निर्माण सामग्री पर भी निर्भर करता है, और बल्ब से दूरी पर भी निर्भर करता है। तो ये सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। कहने का मतलब ये कि प्रकाश की जो तीव्रता है, वो बल्ब की जो शक्ति है,
और उसका जो डिजाइन है और जो पर्यावरण की स्थिति है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो आपका डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए कौन सा प्रकाश स्रोत सबसे उपयुक्त है? टंगस्टन बल्ब या सीएफएल या एलईडी? तो इसमें हम यहाँ पे मारेंगे सोडियम वेपर लैंप, जो कि ऑप्शन में डी दिया गया है। क्योंकि साथियों सोडियम जो वेपर लैंप होता है, उसकी जो इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होती है, वो उच्च होती है। और यहाँ पे जो इसका प्रयोग ज़्यादातर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये जो एक ज़्यादातर दिनों तक यहाँ पे क्या है, ये काम करता है। और यहाँ पे इसका इसी कारण से इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सड़क पे ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सड़क पे जो लाइटें आपको देखने को मिलती है वो कौन सी लैंप होती है? तो वो होती है सोडियम वेपर लैंप, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि फायर एग्जिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आग लगने की स्थिति में क्या होता है कि लोग जल्दी जल्दी से कोई ना यहाँ पे सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आग जब लगती है तो वहाँ पे हम जो प्रयोग करते हैं वो फायर एग्जिट यहाँ पे उसको बोलते हैं। तो आग लगने पर जो सुरक्षित निकासी प्रदान करता है उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं फायर एग्जिट। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि आग लगने पर सुरक्षित निकासी प्रदान करना, इसी को हम बोलते हैं फायर एग्जिट। जैसे आप उस स्कूली बसों में भी देखे होंगे या जो यहाँ पे ट्रेवल वाली बसें होती हैं उसमें भी आप देखे होंगे एक अलग से खिड़की टाइप का आपका लगा होता है जो कि बाहर निकलने के लिए। तो वहाँ पे क्या वो एक एग्जिट होता है और यहाँ पे उसको यहाँ पे फायर एग्जिट भी कह सकते हैं। मतलब जहाँ से आग लगी या कोई भी घटना हुई आप वहाँ से निकलते हैं तो वो एक क्या एक एग्जिट है। लेकिन यहाँ पे फायर की बात किया गया है तो जब भी आग लगे और वहाँ से आप सुरक्षित वहाँ से निकलें जिस स्थान से, वो क्या हो गया फायर एग्जिट हो गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। ऑप्शन आपका ए जो दिया गया है ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि श्रमिकों के कान की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपीई का उपयोग किया जाता है? मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पे बात किया कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है। तो कान के लिए यहाँ पे बात किया गया है। देखिए तो इस जूता तो यहाँ पे कान के लिए होगा नहीं, और यहाँ पे कान प्लग और ईयर मास्क यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है दस्ताने, तो दस्ताने तो हाथ के लिए, सेफ्टी जो यहाँ पे कमर पे होता है। तो यहाँ पे कान के लिए जो आपका होगा कान प्लग और ईयर मास्क होगा। ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे ऊंची आवाज होती है, ऊंचे आवाज होती है, जब आपको यहाँ पे नहीं सुनाई देती, यदि आप ऊंचे स्थान पे काम कर रहे हैं या आप मजदूर या श्रमिक के अनुसार आप काम कर रहे हैं, तो उस समय आपको दिया जाता है ईयर मास्क या कान प्लग। उस समय आपको आवश्यकता होती है इससे, क्योंकि इसमें सुनने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पे आपका इसको बनाए रखती है। और यहाँ पे जो है कोई भी खतरा नहीं होता ज़्यादा। यहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है वहाँ पर भी इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कान प्लग और ईयर मास्क का उपयोग जो किया जाता है ये कान के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, निर्माण कार्य स्थल पर ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो जब भी ऊंचाई से नीचे, मतलब वहां पे आपको सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी, और सेफ्टी में आपका कौन सा होगा? तो हार्नेस होगा। हार्नेस इसको बोला जाता है, जो कि ऊंचाई पर कार्य करने वाले श्रमिकों को यदि गिरने से बचाना है तो उसके लिए हम सेफ्टी हार्नेस और या सेफ्टी हम नेट्स का उपयोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस दिया गया, सेफ्टी नेट्स नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि सेफ्टी हार्नेस दिया गया, यदि सेफ्टी नेट्स भी दिया होता तो हम यहाँ पे सही मारते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 10, जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये इंटरव्यू में भी ज़्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बिजली का स्रोत है, मतलब कि जहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है, जो आपका मेन बोर्ड है, उसको बंद कर देना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि बिजली का जो स्रोत है उसको आप बंद कर दें।
यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो उसे छूने से पहले आपको क्या करना है, बिजली का स्रोत है उसको बंद कर देना है। और आप उसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है बिजली के संपर्क से हट जाएगा और उसे आप आसानी से बचा सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बचाने वाला व्यक्ति है, उसको आपको क्या करना है, उसको ऐसे यहाँ पे कर देना है कि कोई इंसुलेशन वाला चीज़ आप हाथ से ले सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, तो उससे भी आप उसको छुड़ा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपको सावधानी भी बरतनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मेन स्विच को जब आप कर देंगे, आप वहाँ से लाइन सप्लाई बंद कर देंगे, उसके बाद आप आसानी से उस व्यक्ति को अपने हाथ से बिना किसी अपने सुरक्षा से भी आप उसको हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस समय आपको क्या करना चाहिए, तुरंत बिजली का स्रोत को बंद कर देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये तो क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली रोशनी की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता को हम कैंडला में मापते हैं। किसमें मापते हैं साथियों, कैंडला में मापते हैं। और ऑप्शन में हमारा जो सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, कैंडला। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि लक्स किसका मात्रक है। लक्स किसका मात्रक है, तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है साथियों, उस तीव्रता की इकाई जो होती है वो क्षेत्र, मतलब कि लक्स जो होता है प्रकाश तीव्रता की प्रति इकाई क्षेत्र का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, लक्स प्रकाश तीव्रता को दर्शाने वाला क्या है, एक मात्रक है। और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि सड़क पर प्रकाश व्यवस्था में प्रयुक्त एलईडी लाइट को अन्य प्रकाश स्रोतों की तुलना में क्यों बेहतर माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेहतर मानने के पीछे क्या कारण है, जो एलईडी होता है साथियों, ये जो लाइट्स होती है उनकी ऊर्जा जो होती है काफ़ी हाई होती है, दक्षता भी यहाँ पे हाई होती है, इफिशियंसी हाई होती है। और ये ज़्यादातर दिनों तक चलती भी है। और ये जो गर्मी जो करती है, कम गर्मी कर, नॉर्मल जो बल्ब होता है उससे जो आपका एलईडी होता है, ये क्या करते हैं, काफ़ी काफ़ी कम गर्मी करती है। इसी कारण जो है इसका ज़्यादातर प्रयोग भी इस समय यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी कारण इसे और जो यहाँ पे बल्ब है उससे अच्छा यहाँ पे माना जा रहा है, मतलब बेहतर माना जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एलईडी है अधिक ऊर्जा कुशल करती है, मतलब ज़्यादा प्रकाश देती है, कम गर्मी उत्पन्न करती है और अधिक समय तक टिकती भी है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंकेडेसेंट बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट लैंप किस प्रकार अधिक कुशल होता है। वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है वो अधिक कुशल होते हैं। अब यहाँ पे रीजन ये है इसका कुशल यहाँ पे कहने का, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है और अधिक रोशनी प्रदान करती है। मतलब इसमें जो यहाँ पे आपको लाइन की जरूरत पड़ेगी वो कम पड़ेगी, लेकिन रोशनी ये क्या करती है, ज़्यादा प्रदान करती है। और ये जो होती है ये बहुत ही दिनों तक चलती भी है। तो ये तुलना की बात किया जाए, बाकी यहाँ पे ऑप्शन देखें तो जैसे कि कम ऊर्जा खपत करती है, अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है, ये सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये जो होती है ये फ्लोरोसेंट लैंप, ये सभी यहाँ पे इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है गुण। तो ऑप्शन आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश स्रोतों में प्रकाश की गुणवत्ता और रंग तापमान को मापने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है। तो स्केल की बात करें तो इसमें होता है केल्विन स्केल। क्या होता है, केल्विन स्केल होता है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो प्रकाश के रंग तापमान को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो केल्विन स्केल का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी करें तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 16, जिसमें पूछा जा रहा है बिजली के शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए क्या आवश्यक है।
तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की जब भी बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट में हम उपयोग करते हैं जो कि इंसुलेशन का या वायरिंग हम अच्छी करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यहाँ पे रोका जा सकता है। ओवरलोडिंग से भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है और यहाँ पे यदि आप बढ़िया वायरिंग नहीं करते तो उसके कारण भी होती है, या इलेक्ट्रिकल जो आपका इंस्ट्रूमेंट है यदि पानी के संपर्क में आ जाता है तो उसके कारण भी होते हैं, या तारों को आप यहाँ पे सही तरीके से आप नहीं करते हैं वेयरिंग, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि बिजली के शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वायरिंग मजबूती से करेंगे, बेहतरीन करेंगे। ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगला सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि रासायनिक उपकरणों में श्रमिकों को सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। तो अनिवार्य रूप से यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले शायद क्वेश्चन में बताया था, ये आपका सेफ्टी से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो धूल मास्क हो गया, सेफ्टी ग्लासेस हो गया, दस्ताने हो गए, ये सभी चीज़ें की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पे रासायनिक का बात किया गया है, तो रासायनिक उद्योग में कार्य करते समय श्रमिकों को गैस मास्क पहनना चाहिए, ग्लास भी पहनना चाहिए, दस्ताना भी पहनना चाहिए, और यहाँ पे कपड़े भी जो होने चाहिए वो सुरक्षात्मक होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा जब रासायनिक की बात किया गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि हाथ की सुरक्षा के लिए कौन से दस्ताने उपयुक्त होते हैं, जैसे कि रबड़ के, कपड़े के या चमड़े के दस्ताने। तो यदि हाथ की बात करें तो इसमें जो आपका होता है वो होता है जिसको बोला जाता है, जो कि एक प्राकृतिक का आता है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि कार्य की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के दस्ताने, मतलब जिस तरह जहाँ का पर्यावरण जिस तरह है उसके अनुसार आपको दस्ताने का उपयोग करना चाहिए, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है संभावित गैस रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो उसमें होता है गैस डिटेक्टर। क्या होता है, गैस डिटेक्टर। गैस जब रिसाव हो रहा है तो गैस रिसाव का पता लगाने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं गैस डिटेक्टर का। गैस डिटेक्टर का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका गैस डिटेक्टर जो दिया गया है वो ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन से संकेत आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे संकेत की बात करें जैसे कि सावधानी का संकेत हो गया, गति सीमा संकेत हो गया, आग संकेत हो गया, तो ये सारे जो संकेत है ये कार्यस्थल का ही है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मार सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कार्य करते समय ये सभी का संकेत होना जरूरी है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस पर प्रकाश स्रोत की दक्षता सबसे अधिक होती है, टंगस्टन बल्ब हो गया, या सीएफएल, या एलईडी, या सोडियम वेपर लैंप। तो इसमें जो सबसे अधिक की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक जो होता है वो आपका एलईडी का होता है, क्योंकि एलईडी जो लाइट होती है उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो दक्षता होती है वो सबसे अधिक होती है। और यहाँ पर तुलना की यदि बात किया जाए कि ये किससे अधिक होती है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि सीएफएल हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, टंगस्टन होता है, इन सभी से तो अधिक ही होती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सड़क रोशनी के लिए सोडियम वेपर लैंप क्यों पसंद किया जाता है। मतलब कि मैंने बीच में आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सड़क पर जो लैंप आपको देखने को मिलती है वो तो सोडियम वेपर लैंप होती है, लेकिन इसको यहाँ पर क्यों किया जाता है, इसका यहाँ पे इसका ये उपयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें बिजली की जरूरत जो होती है वो कम होती है, और ये जो होती है ज़्यादातर प्रकाश भी देती है और लंबे समय तक चलती भी है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या हमको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की तीव्रता जो निर्भर करती है, दूरी पर भी निर्भर करती है, प्रकाश स्रोत की शक्ति पर भी निर्भर करती है, माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश की जो तीव्रता की स्रोत है वो शक्ति, दूरी और माध्यम जैसी कई कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल में पूछा जा रहा है, प्रकाश स्रोत से निकले प्रकाश का फैलाव किस सिद्धांत पे आधारित है। सिद्धांत की बात करें तो एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का नाम आपने सुना होगा। इसके अनुसार जो किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता दूरी जो होती है ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये सिद्धांत इसी पे काम करता है। और इसमें जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन में साथियों सी ऑप्शन दिया गया है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ल्यूमिनस इफिशियंसी का अर्थ क्या है। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी का मतलब है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की मात्रा। मतलब कि ल्यूमिनस फ्रीक्वेंसी क्या है, उस प्रकाश की मात्रा को दर्शाता है जो एक प्रकाश स्रोत से अपनी कुल बिजली खपत के अनुपात को उत्पन्न करता है। तो ये जो होता है ल्यूमिन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे बोला इफिशियंसी इसको बोला जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन में जो बी दिया गया है ये बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।